हेलो बच्चों, तो भाई आपकी जेई की तैयारी चल रही होगी और जैसे जैसे डेट नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी, प्रेशर बढ़ रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कैसे होगा, क्या करेंगे। लेकिन बच्चों आज मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं वो जबरदस्त है, गारंटेड है कि आपके जेई मेन मैथ्स में 99 परसेंटाइल आ ही जाएंगे, चाहे कितने भी दिन बचे हो, चाहे आपकी तैयारी का कुछ भी लेवल हो। जी हां, जो मैं बात कर रहा हूं बच्चों वो बिल्कुल 100% ट्रू है और ऐसा 100% पॉसिबल है। मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चों ने ऐसा किया है। मेरे कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट के 1 महीने 2 महीने में भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके मैथ्स के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 99 परसेंटाइल सिक्योर की है। तो बच्चों अब मैं बताता हूं ये कैसे 100% पॉसिबल है और आप कैसे करोगे। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, एक एक चीज को नोट करो और आज मैं अपना पूरा 35 साल का एक्सपीरियंस, 50,000 से ज्यादा आई-10 बनाने का जो एक्सपीरियंस है, रैंक 1 इतनी बार लाने का जो एक्सपीरियंस है, वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। और पिछले 4-5 साल से जेईई मेन के जो पेपर आ रहे हैं उनका मैंने कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है। चाहे कोई सी भी शिफ्ट हो, चाहे कोई सा भी सेशन हो, सारा एनालिसिस के बाद अब मैं आपको वो 5 टिप्स देने वाला हूं जिससे आपके 99 परसेंटाइल इन मैथ्स की गारंटी आ जाएगी। सबसे पहले तो बच्चों आपको बता दूं कि ये क्लियर होना चाहिए कि भाई 99 परसेंटाइल लाने के लिए जेईई मेन का पेपर जो 300 मार्क्स का होता है उसमें हमें कितने मार्क्स लाने हैं। अगर आपकी शिफ्ट टफ आती है तो 155 मार्क्स सफिशिएंट हैं 99 परसेंटाइल लाने के लिए, और अगर आपकी इजी शिफ्ट आती है तो 190 मार्क्स बिल्कुल सफिशिएंट हैं। यानी कि हम तो ये मान के चलें कि हमारी शिफ्ट टफ आएगी या इजी आएगी, हमें तो अपना स्कोर, टोटल स्कोर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का मिला के 155 से 190 के बीच में रखना है। हम टारगेट लेकर चलें कि भाई जैसा भी होगा हम तो 175 से 190 का टारगेट लेकर चलते हैं। लेकिन जब हमें टोटल मार्क्स चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तो अब क्वेश्चन ये है मैथ्स में कितने नंबर चाहिए। तो बच्चों मैथ्स में फिजिक्स केमिस्ट्री के मुकाबले कम मार्क्स में ज्यादा अच्छी परसेंटाइल आ जाती है। एंड यू विल बी सरप्राइज, मेरी गारंटी है अगर मैथ्स में आपने 50 से 60 मार्क्स स्कोर कर लिए तो भाई आपकी 99 परसेंटाइल 100% कंफर्म है। अब आप सोचो यार 50 से 60 यानी कि 50% से 60% क्वेश्चंस आपने करेक्ट कर दिए तो भाई आपका 99 परसेंटाइल आना निश्चित है। तो हमारी जो चिंता थी कि यार हमारे को पूरा 100% लाना है या 99 का मतलब 99% लानी है, नहीं, हमें 50 से 60% और इससे ज्यादा लाओगे, अरे 65 तक आते आते तो 99.5 परसेंटाइल आ जाएगी। तो समझ में आ गया, प्रेशर कम कर लो, मुस्कुराओ और अब आगे चलते हैं कि ये लाना कैसे है। क्लियर हो गई बात? तो चलो, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको 5 पॉइंट्स जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व करना है ये मैं बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मेरी निगाह में कौन से हैं, वो चैप्टर्स जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। अगर मैं वो बता दूंगा आपको चैप्टर्स तो लगभग 50% तो क्वेश्चंस उन्हीं से आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, इनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठना, बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, राइट। वैसे मैं यहां पर कहूंगा कि हम सारा सिलेबस करके जाएंगे। क्या करके जाएंगे? सारा सिलेबस करके जाएंगे, सारे चैप्टर्स करेंगे, क्योंकि जेईई मेन में 50% क्वेश्चन इजी साइड में आते हैं। अगर किसी चैप्टर से बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गया तो बच्चों कितना बढ़िया हो जाएगा, वो तो हम अटेम्प्ट कर ही लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में भी हम ज्यादा फोकस करेंगे। ये वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे जिनका हम पूरा होमवर्क करेंगे, यानी कि सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, इनके टेस्ट भी देंगे, इनमें एक भी प्रोफाइल हम नहीं छोड़ेंगे। सेकंड, जो आपके लिए सबसे बड़ी चीज, जो मैं नई टेक्निक आपको बताने वाला हूं, जो मैं पिछले 35 साल से बच्चों को बता रहा हूं मैथ्स में, चाहे जेईई मेन हो चाहे जेईई एडवांस हो, उसको मैं बोलता हूं फॉर्मूला प्रोफाइल टेक्निक। क्या बोलता हूं? फॉर्मूला प्रोफाइल टेक्निक, FPT। इस पर आपको कमांड करना है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। फिर आपको कितने पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं कि 99 परसेंटाइल सिक्योर हो जाए, और इसके अलावा भाई आपका जो मैथ्स का डर है वो कैसे खत्म होगा, आप मैथ्स में कैसे कॉन्फिडेंट बनोगे, ये भी आपको बताने वाला हूं। और इसके अलावा आपको बताने वाला हूं जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाते हैं पर क्वेश्चन नहीं बनते। क्या प्रॉब्लम है आपकी सबसे बड़ी? सर कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है, सीक्वेंस सीरीज भी पढ़ ली,
इंटीग्रेशन भी पढ़ लिया, पर जब क्वेश्चन करने बैठते हैं, चाहे वो शीट के हो, चाहे मॉड्यूल के हो या टेस्ट के हो, तो क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मुझे पता ही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं इन पांचों प्रॉब्लम्स को, पांचों चीजों को आपके सामने लेकर आऊंगा वन बाय वन। तो सबसे पहले तो मैं आपको आज डिस्क्लोज कर देता हूं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। राइट, ये जो मैंने चैप्टर्स आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हैं बच्चों, ये सारे वो चैप्टर्स हैं जिनसे पिछली 3 साल का, 4 साल का अगर मैं एवरेज लूं तो लगभग 35% पेपर इसमें से आया है। और इनके टॉप पर है वेक्टर 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये पिछले 4 साल से टॉप कर रहा है उस पेपर सेटर के दिमाग को। राइट, तो वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बिल्कुल अच्छे से करना बच्चों। ये बिल्कुल इजी चैप्टर है। और सबसे बड़ी बात तो है कि वेक्टर अप्रोच और ज्योमेट्री के अप्रोच दोनों एक दूसरे से सिंक करती है। तो हमें वेक्टर एंड 3D चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है, इसके सारे प्रोफाइल सोल्व करना है, इसके सारे फॉर्मूले याद करने हैं, और इसके अलावा हमें इसके जितने भी क्वेश्चंस हमें मिलते हैं सब सॉल्व करने हैं, सारे PYQs भी सॉल्व करने हैं। राइट, तो पहला चैप्टर हो गया वेक्टर एंड 3D। दूसरा चैप्टर जो मेरी लिस्ट में है वो है डेफिनेट इंटीग्रल। यार, मैंने डेफिनेट इंटीग्रल में क्वेश्चन सही होते हुए देखा है। हमेशा इंटीग्रेशन से सवाल कम आते हैं और वो टफ भी होते हैं, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में चूंकि प्रॉपर्टी है और आंसर डेफिनेट आता है, तो आपसे ये चैप्टर से क्वेश्चन बन जाएंगे। भाई, डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। वो सारी प्रॉपर्टीज आप याद कर लो, सारे क्वेश्चंस कर लो, PYQs लगा लो, आपका काम बन जाएगा। और ये भी बहुत ज्यादा वेटेज का चैप्टर है। इसमें कुछ स्पेशल प्रोफाइल भी है, वलीज थ्योरम है, और भी कुछ है। वो सब आपको मैं बाद में आपको एक चीज और बता दूं, हर चैप्टर की आपको एक और वीडियो दूंगा। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा पूछने वाला टॉपिक, सब टॉपिक, प्रोफाइल कौन सा है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको ये सारी चीजें अब धीरे धीरे मिलती रहेंगी। तो दूसरा चैप्टर हो गया हमारा डेफिनेट इंटीग्रल। तीसरा चैप्टर अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा सीक्वेंस सीरीज, जिसमें AP, GP, HB और स्पेशल सीक्वेंसेस। बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत सिस्टमेटिक चैप्टर है, लिमिटेड फॉर्मूले हैं, कुछ प्रोफाइल्स हैं जो आपको करने हैं। ये भी बहुत ज्यादा वेटेज का चैप्टर है, तो सीक्वेंस सीरीज को भी आप कर लीजिएगा। और इसके बाद सरप्राइजिंगली जो लास्ट ईयर सबसे ज्यादा पूछा गया था, वैसे तो पिछले 4 साल में एवरेज में ये चौथे नंबर पे आ रहा है, वो है बाइनोमियल थ्योरम। यार, छोटा सा चैप्टर, बिल्कुल पिद्दी सा चैप्टर, अगर ये हमने कर लिया तो भाई ये भी बहुत ज्यादा वेटेज का है, इसको भी पूरा सोल्व करना। क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी आता है, मैंने देखा बाइनोमियल थ्योरम में बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और इसके बाद है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। देखो, बाइनोमियल भी इंडिपेंडेंट चैप्टर है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट भी इंडिपेंडेंट चैप्टर है, इसका भी किसी से लेना देना नहीं है। ये पांचों चैप्टर आप नोट कर लेना, वेक्टर 3D, डेफिनेट इंटीग्रल, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल एंड मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। बस इनका सब कुछ कर लो, आपका 35% पेपर लगभग गारंटेड है कि इसमें से आएगा। अब क्या करें, इसके अलावा भी और चैप्टर हैं जो साइज में बिल्कुल छोटे छोटे हैं, फिर दूसरे चैप्टर हैं, लेकिन इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। यानी कि कम मेहनत में ज्यादा मसाला हमारे को मिल जाता है। उन चैप्टर्स को मैं रिकमेंड करूंगा आपको। ये चैप्टर है, सबसे पहले आप ले लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन। यार, आप डेफिनेट इंटीग्रल तो करोगे ही सही, इसके साथ आप क्या करो, डिफरेंशियल इक्वेशन कर लो। 5-6 तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है यार, इसमें भी मैं कौन सा इंपॉर्टेंट है ये बता दूंगा। तो छोटा सा चैप्टर है, इंडिपेंडेंट चैप्टर है, डेफिनेट अच्छी तरह से कर लिया तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन जाएगा। और इसी के साथ लगा हुआ एक और चैप्टर है एरिया अंडर द कर्व। अरे बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आते हैं, स्टैंडर्ड कर्व, स्टैंडर्ड प्रोफाइल आते हैं भाई, ये कर लोगे तो मजा ही आ जाएगा तुम्हारे को। और एक और चैप्टर बता देता हूं, मैथमेटिकल रीजनिंग, 2 घंटे का चैप्टर है, 2 घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो। अब आप बताओ, ये सारा कर लिया तो लगभग 50% आपके क्वेश्चंस इसमें से आ जाएंगे। लेकिन हम तैयारी सारी करेंगे बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इनको बहुत अच्छी तरह से करेंगे। टॉप 5 को तो बिल्कुल 100% करेंगे, नीचे के 3 को भी पूरा कवर करेंगे, सारे प्रोफाइल सोल्व करेंगे। और 2-3 चैप्टर में आपको और बता देता हूं जो आप लिख लो कॉपी में। एक है फंक्शन, एक है PNC और एक है प्रोबेबिलिटी। कौन सा? फंक्शन, PNC, प्रोबेबिलिटी। कम पूछे जाते हैं लेकिन थोड़े बड़े चैप्टर हैं, जैसे फंक्शन भी बहुत बड़ा चैप्टर है, PNC भी बहुत बड़ा चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी भी है। PNC प्रोबेबिलिटी कनेक्टेड है, तो इन चैप्टर्स को भी अगर आप कर लोगे तो मान के चलो आपका आ गया 99 परसेंटाइल, और बाकी में से तो करोगे ही सही यार। ठीक है, तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए हैं। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आप कर लीजिए, इनको सबसे ज्यादा वेटेज दे दीजिए, बाकी चैप्टर्स को भी पूरा जितना भी टाइम बचा है उसमें स्प्रेड कर दीजिए। पर जब इन चैप्टर्स की बारी आएगी, मान लो आपका बैकलॉग में अगर ये चैप्टर्स हैं, तो इन चैप्टर्स को सबसे पहले कवर करो।
रिवीजन में अगर आपके चैप्टर्स हैं तो इनको सबसे पहले करो, अगर आपके चैप्टर अभी पेंडिंग ही है तो इन चैप्टर्स को जब भी करो पहले से क्लियर होना चाहिए, इसमें अपना 100% देना है, इसमें तो जिद पालनी है कि ये चैप्टर तो हमें अच्छे से करने ही हैं। तो मुस्कुराओ, आ गया समझ में? आज आपको सारे सीक्रेट रिवील कर दिए हैं। तो ये चैप्टर्स करने के बाद जो हमारी सबसे बड़ी टेक्निक जो मैं आज आपको बताने वाला हूं वो है बेटा फॉर्मूला प्रोफाइल टेक्निक। देखो यार, मैथ्स में जादू जो होता है ना वो किससे होता है? मैथ्स में एक तो हर चैप्टर के फॉर्मूले याद होना चाहिए। मैथ्स में क्या याद होना चाहिए? फॉर्मूले सारे याद होना चाहिए और फिर उसके प्रोफाइल भी याद होना चाहिए। जैसे मैं आपको समझाऊं क्या मीनिंग है फॉर्मूला एंड प्रोफाइल का। जैसे इंटीग्रेशन चैप्टर है, इसमें साइन एक्स का इंटीग्रल क्या है? माइनस कोस एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रल क्या है? साइन एक्स। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, इवन काउंटिंग तक याद होना चाहिए कि यार इंटीग्रेशन में 53 फॉर्मूले, मुझे 53 के 53 फॉर्मूले याद होना चाहिए। अब प्रोफाइल क्या होता है भाई? इन फॉर्मूला का यूज हम कैसे करेंगे? तो क्या कर रखा है कि पूरी इंटीग्रेशन को डिफरेंट प्रोफाइल्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, न्यूमरेटर में लीनियर फंक्शन हो, न्यूमरेटर में भी क्वाड्रेटिक हो, स्पेशल टाइप के इंटीग्रल्स कुतुर पुतुर जैसा मैंने अपने लेक्चर में बताया। तो ये सारे प्रोफाइल आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 99% प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं प्रोफाइल में से एक आएगा। बस फिर आपको प्रोफाइल भी पता है कि इसको कैसे सोल्व करना है, क्या ट्रिक लगानी है, और फॉर्मूला भी हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, मान लो हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात करें। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या होता है जी? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में फॉर्मूले तो होते हैं, जैसे साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा, ये तो फॉर्मूला हो गया। लेकिन कितनी तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 6, टाइप 7, सारे याद होना चाहिए। ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस टाइप की आएगी तो हम ऐसे सोल्व करेंगे। फॉर्मूले याद है, प्रोफाइल, इसको कहते हैं प्रोफाइलिंग। जैसे मान लो मैं वेक्टर 3D की बात करूं तो सारे फॉर्मूले तो याद होना ही चाहिए, लेकिन प्रोफाइल कैसे? जैसे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, वेक्टर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक इक्वेशन, टू साइड्स ऑफ द प्लेन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सारे प्रोफाइल कहलाते हैं। जैसे सीक्वेंस सीरीज में बात करूं, प्रोफाइल किसको कहेंगे भाई? फॉर्मूला किसको कहेंगे? एपी का, एनएट टर्म का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला, राइट। लेकिन प्रोफाइल इनको कैसे कैसे सोल्व करते हैं, कैसे? जैसे एक प्रोफाइल हो गया रिलेशन बिटवीन एम, जीएम, एचएम, तो ये सारे प्रोफाइल कहलाते हैं। अब बड़ी बात आपके दिमाग में आएगी, सर ये हमें कहाँ मिलेंगे सब एक साथ? इतना टाइम भी नहीं बचा है। तो बच्चों मैं आज आपको बता दूं, ई सरल के ऐप पर ये रिसोर्स फ्री अवेलेबल है और ये है माइंड मैप्स। ई सरल के माइंड मैप्स इतने से हैं, हर चैप्टर के 2 से 3 पेज के माइंड मैप्स हैं जिसमें सारे फॉर्मूले और सारे के सारे प्रोफाइल हैं। उनको आप प्रिंट करा लो और अपने घर पे रख लो। रोज एक माइंड मैप एक चैप्टर का रिवाइज करते जाओ। 100% आपको एक इटरेशन के बाद पक्का याद हो जाएगा। याद करने की टेक्निक भी क्या है? पहले सबको पढ़ लो, फिर एक कॉपी पेन लो, उस पर लिख लो, अरे यार मैं 3 भूल गया, 3 फॉर्मूले भूल गया और 4 प्रोफाइल भूल गया, उनको 10 बार लिख लो, बस हो गया आपका काम। और फिर उसको रिवाइज करते जाओ बार बार। तो ये आपको ई सरल की ऐप में माइंड मैप्स में मिल जाएंगे सारा। और इस टेक्निक का नाम क्या है? अगर आपने ये कर लिया तो मैं तो कह रहा हूं 99.9% आपकी आ जाएगी। फॉर्मूला प्रोफाइल टेक्निक, राइट। ये मैथ्स की बड़ी चीज है, क्योंकि बच्चों को क्या फॉर्मूले याद नहीं होते और वहां थोड़ी डिराइव करना बैठोगे, और प्रैक्टिस तो आपको करनी है। ओके, तो ये सेकंड चीज मैंने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए और एफपीटी भी आपको बता दी, फॉर्मूला प्रोफाइल टेक्निक। अब बच्चों आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि यार पीवाईक्यूज कितने साल के हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो बच्चों बिल्कुल क्लियर बात बता दूं, पिछले 4 साल में जितने पेपर हुए हैं उतने तो पिछले 50 साल में मिला के नहीं हुए यार उसके पहले। इसलिए हमें रिसेंट पैटर्न पर अगर पेपर चाहिए तो हम पिछले 4 साल के पेपर्स कर लें, राइट। पर आप करने कैसे हैं? तो आप एक काम करो, इसके लिए भी स्ट्रेटेजी बता देता हूं। सबसे पहले आप क्या करो, जो आप पिछला साल था और उसके पिछले साल का था वो पहले वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, राइट। और फिर अगर टाइम मिले तो उसके पिछले 2 साल के और कर लो। ऐसे हर चैप्टर में करते जाओ पीवाईक्यूज। और जिन चैप्टर्स को मैंने इंपॉर्टेंट बताया उनके तो 4 साल के पीवाईक्यू कर लो, फिर तो सवाल बाहर से आएगा ही नहीं। तो कितने साल के पीवाईक्यू करने हैं? मैक्सिमम 4 और मिनिमम 2। इससे आपका काम बन जाएगा और सारे प्रोफाइल जो जेईई मेन में पूछे गए हैं आपके कवर हो जाएंगे। क्लियर।
और इसके अलावा जेई एडवांस में आपके सिंगल करेक्ट जब भी क्वेश्चन आए हैं उनको भी जरा सा देख जाना, उनके पीवाईक्यूज को देख जाना। वो तो हर साल में 2 ही पेपर हो रहे हैं, बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे, उनको देख जाओगे तो कभी कभी जेई मेन में उनसे सिमिलर क्वेश्चन भी कभी कभी ये डाल देते हैं, टफ क्वेश्चन डालना होता है। तो क्लियर हो गया, पीवाईक्यू का फंडा भी क्लियर हो गया। अब हमने पीवाईक्यू भी कर लिए, फॉर्मूले प्रोफाइल भी याद कर लिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी हमें पता पड़ गया। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैथ्स का जो आपका डर है, धक 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 मैथ्स का नाम सुनते ही से, तो भाई ये क्यों है? मैथ्स से मोहब्बत करो, डरो मत। आप अपनी दीवार पर लगा लो आई लव मैथ्स। यार देखो, IIT बनना चाहते हो, NIT बनना चाहते हो, मैथ्स के बिना काम कैसे चलेगा? ठीक है, पेपर में कंपैरेटिवली फिजिक्स केमिस्ट्री से टफ क्वेश्चन आते हैं, पर यार मैथ्स तो चाहिए। तो इससे प्यार करो, ये अपने प्रोफेशन को स्ट्रांग करेगी। और मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगी, मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वैसे भी ये मान के चलो। और बेटा एक चीज़ और बताता हूँ, जिंदगी में कन्विक्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर हम पहले से मान के बैठेंगे ना, ये अच्छा नहीं है, ये मुझसे नहीं होता, मुझे डर लगता है, तो वाकई में डर लगने लगेगा। कन्विक्शन चेंज करो, नहीं मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथ्स मुझे अच्छा लगता है, भले ही नंबर कम आते हैं लेकिन मैं मैथ्स में फोड़ दूंगा, आई लव मैथ्स, ये पीछे लगा लो अपनी दीवार पर। फिर देखो धीरे धीरे जो आपकी आदत है ना, ये आपकी जो कन्विक्शन है, ये हकीकत में बदल जाएगी और आप मैथ्स में ज़्यादा फोड़ दोगे। अब आपके साथ दिक्कत क्या है? कई बच्चे मैंने देखा है मेरे एक्सपीरियंस में, मैथ्स को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, तब तक वो थक भी जाते हैं पेपर में, और उस वजह से उनके क्वेश्चन भी गलत होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैथ्स को सबसे पहले करो, जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले करो पेपर में, लेकिन फिर भी आप मैथ्स को कभी एक काम करना, सबसे पहले सोल्व करके देखना। जब घर पे प्रैक्टिस करो, आप देखना आपसे ज्यादा क्वेश्चन होंगे, और कॉन्फिडेंस के साथ देना, कन्विक्शन के साथ देना। मैथ्स का पेपर जैसे ही आए ना, एक मुस्कुराहट फेंकना उसकी तरफ, अरे वाह तू तो मेरा यार है यार, तू तो मेरा फ्रेंड है, तुझे तो मैं बहुत अच्छे से सॉल्व करूंगा और तू ही मेरी रैंक डिसाइड कराएगा। तो बस लव यानी कि मोहब्बत करनी है मैथ्स से। ओके, अब आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि भाई आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं बनते। यही प्रॉब्लम है ना? आ रही है चेहरे पे मुस्कुराहट? तो बिल्कुल लिख लो एक एक चीज जो मैंने बताई है। क्या करना है? देखो भाई, कॉन्सेप्ट में तो क्या पढ़ना है, जैसे मैं APGP की बात करूं, सीक्वेंस सीरीज की, यार nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है आपको भी पता है, Tn = a + n - 1 × d। सम का फॉर्मूला भी आता है, GP के फॉर्मूले भी आते हैं, फॉर्मूले तो सारे याद हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए, मैथ्स में डर खत्म करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। होता क्या है, आप जब सवाल करने बैठते हो, अब आपको इंटीग्रल ही पता नहीं है, जैसे 1/√1 - x² का इंटीग्रल क्या होगा, अब साइन इनवर्स x पता नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले सारे फॉर्मूले याद करो। फिर जैसे मैंने बताया था, FPT टेक्निक में प्रोफाइल्स याद करो, इसराइल के माइंड मैप्स है ना आपके पास, वो याद करो, उससे भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब जो सबसे बड़ा जो मेरा तजुर्बा कहता है, जो मैंने रैंक 1 को भी सिखाया हुआ है, वो ये है कनेक्ट दी डॉट्स। कनेक्ट दी डॉट्स का मतलब क्या हो गया, आजकल क्वेश्चन में 2, 3, 4 इंफॉर्मेशन आती हैं, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क कर लो, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लो डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन आया, अब आप तो एक काम करो, पहले अपनी मेमोरी में सोचो कि यार क्या क्या फॉर्मूले पढ़े हैं और क्या क्या प्रोफाइल मैंने पढ़े हैं। सबसे पहले बिना डरे आपको जो फॉर्मूला था ना, आपको मान लो आधा ही क्वेश्चन समझ में आया, आप तो वो फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। जैसे फॉर्मूला लिखोगे आपको पता चल जाएगा, हाँ यार ये तो गिवन है और ये मुझे फाइंड करना है, बस वहां से आपके डॉट्स कनेक्ट होते चले जाएंगे। फिर आप सोचो कौन सा प्रोफाइल लगेगा, बस इससे आपके क्वेश्चन मैथ्स में बनने शुरू हो जाएंगे। होता क्या है, हम हड़बड़ा जाते हैं और फिर गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें डॉट्स को कनेक्ट करना है, भरोसा रखना है, बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड से अपने मैथ्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और इसमें भी जो पहले इजी क्वेश्चंस हैं उनको पहले अटेम्प्ट करना, और जो टफ क्वेश्चन आपको लगते हैं उनको बाद में करना। लेकिन जैसे ही आप फॉर्मूला लिखोगे, डरना मत। मान लो आपके पास इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन आ गया, ट्रिग्नोमेट्री टाइप का लग रहा है, आप तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले लिख लो जो मोस्ट रिलेवेंट लग रहा है, उससे आपको आइडिया आ जाएगा मैं कैसे बढ़ूं, और प्रोफाइल आपको चमक ही जाएगा। आपको FPT टेक्निक मैंने बताई दी, फॉर्मूला प्रोफाइल, बस वहां से आप ये कनेक्ट दी डॉट्स होगा। दूसरी चीज, आप कहीं पर अटक गए हो, मान लो आगे का नहीं सूझ रहा है, उस मोमेंट पर उसको छोड़ दो, वहां पे लिख के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। आप देखना आपका बैक प्रोसेसर सोच के आपको दोबारा से दे देगा। ये तो टेस्ट में हो गया, लेकिन अगर जब आप घर पे, हॉस्टल में, क्लास में जब सोल्व कर रहे हो, तो आप
डॉट्स को कनेक्ट करो। सोचो आपने कहीं इस तरह का प्रोफाइल पढ़ा है क्या? जो कुछ आपको आता है वो लिखो। जैसे आप दो चीज़ों के करोगे ना, एक हाथ आपने बढ़ाया, एक हाथ क्वेश्चन ने बढ़ाया, कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कनेक्शन बैठ जाएगा, लाइट जल जाएगी आपके दिमाग की और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कनेक्ट दी डॉट्स, कनेक्ट दी डॉट्स, CTD, ये जो मेरी टेक्निक है इसको आप यूज़ करिए। बस अगर आपने ये सब कुछ कर लिया, मैथ से मोहब्बत कर ली, FPT टेक्निक यूज़ कर ली, PYQ सॉल्व कर ली, तो आपका 99.5 या 99.9 परसेंटाइल सिक्योर है मैथ्स में। तो बच्चों इस तरह से चलना है, तैयारी करते चलो, बाजी आपकी है। और आज दुनिया को चैलेंज कर दो। अब मुझे सब कुछ पता चल गया, तैयारी का तरीका पता चल गया, अब मुझे कोई भी 99 परसेंटाइल फर्स्ट अटेम्प्ट में लाने से रोक नहीं सकता। ये चैलेंज कर दो, ये अपनी दीवार पर लिख लो, 100% आप सक्सेसफुल होगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मेरी प्रेयर भी है ऊपर वाले से, आपको अपने मकसद में कामयाब करे, आप हमेशा सफल बनो। तो बस सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि आपको खुद पर भरोसा रखना है। तो बच्चों बस विश्वास रखिए और पांचों चीज़ों को, जो मैंने आपको 5 चीज़ बताई है, 5 फिंगर, इनको मुट्ठी की तरह बंद कर लीजिए और बढ़ जाइए। आप फोड़ दोगे, मचा दोगे। विश यू ऑल द बेस्ट।